बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अयाज। पाकिस्तान के रियासती ढांचे में पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जेक्टिव के दरमियान अख्तियारात का तवाज़ुन एक मुसलसल बहस और तनाज़ा रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में जिस मामले ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की वो है मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम, जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अदालती इस्लाहात और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात की तकसीम से है। ये तरमीम फ़िलहाल कानूनी मुसवदे की सूरत में है और अभी इस पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी और अदालती हलकों में बहस जारी है। इसलिए ये कहना दुरुस्त है कि ये मामला अभी पॉलिसी और आइनी मुतफ़िक़ा फ़ैसले के मरहले तक नहीं पहुँचा। 27वीं तरमीम है क्या? इस तरमीम का बुनियादी मकसद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़ैसला साजी और अख्तियारात के निज़ाम को इनफरादी शख्सियत से इदारा जाती सिस्टम की तरफ मुंतकिल करना, यानी चीफ जस्टिस के पास जो मुकम्मल अख्तियार है कि वो फैसला करें कि कौन सा केस किस जज के पास जाए, इसे एक कमेटी या फुल कोर्ट के ज़रिए चलाया जाए। ये अख्तियार आइन के आर्टिकल 184(3) से जुड़ा हुआ है, जो स्यू मोटो या इस खुद नोटिस के अख्तियार से मुतल्लिक है। अब इस तरमीम में कहा जा रहा है कि स्यू मोटो अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस अकेले नहीं बल्कि जजों की कमेटी की मुश्तरका राय से इस्तेमाल होगा और बड़े नौयत के आइनी केसेस फुल कोर्ट सुन सकेगा। अब बेंच साजी का अख्तियार भी सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं रहेगा बल्कि मरबूत निज़ाम के तहत होगा। सबसे पहले इस तरमीम की ज़रूरत सिविल और क्रिमिनल अहमियत के ऐसे फ़ैसलों में महसूस हुई जहां एक फ़र्द के फ़ैसले ने पूरे निज़ाम पर असर डाला। ये अहम क्यों बन गई? नाज़रीन, पिछले चंद बरसों में हुकूमतों की तब्दीली, पार्लियामेंट की तहलील, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का फ़ैसला, हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशनर्स, ये सब ज़्यादातर एक महदूद बेंच या चीफ जस्टिस के एक तरफा फ़ैसले के तहत हुआ। इस पर कानूनी हलकों और आलमी इदारों ने सवाल उठाया कि क्या एक फ़र्द के पास इतना बड़ा आइनी और सियासी अख्तियार होना चाहिए या ये अख्तियार जमहूरी इदारा जाती अमल के ज़रिए होना चाहिए। तो इसी पस मंज़र में 27वीं तरमीम को अदलिया में इदारा जाती इस्लाह का संगे मील करार दिया जा रहा है। अब बात यह है कि ये तरमीम कैसे होगी। आईने पाकिस्तान के मुताबिक आइनी तरमीम को पार्लियामेंट के दोनों ऐवान यानी कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना ज़रूरी है। इसके बाद सदर मुमलिकत की तौसीक लाजमी है। अगर सदर मंजूरी नहीं देते तो पार्लियामेंट को दोबारा 2/3 अक्सरियत से पास करना होगा, यानी इस तरमीम के लिए सियासी इत्तफाक के राय ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि कौन इस तरमीम का हामी है? हुकूमत और मखलूत इत्तेहादी जमातें इनका मौक़िफ़ है कि ताकत फ़र्द से इदारे को मुंतकिल होनी चाहिए। अदलिया को शफाफ, ज़िम्मेदार और काबिल जवाब होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इज्तिमाई फ़ैसलों के असूल पर चलना चाहिए। कुछ सीनियर वकला और आइनी माहिरीन इनके मुताबिक बेंच साजी का अख्तियार किसी एक फ़र्द के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इज्तिमाई फ़ैसला साजी से अदालती वक़ार बढ़ता है। अब सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के कुछ हलके वो समझते हैं कि स्यू मोटो अख्तियार के इस्तेमाल का दायरा कार वाज़ेह होना ज़रूरी है। अब बात यह है कि कौन इस तरमीम का मुखालिफ है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मजबूत लॉबिंग ग्रुप, ये वो जजेस हैं जो समझते हैं कि ये तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है और रियासती इदारे अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उनके मुताबिक स्यू मोटो अख्तियार बदनीति नहीं बल्कि शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। अब अपोजिशन की वो जमातें जिन्हें अपने मुकदमात में अदालती रिलीफ की उम्मीद है वो समझती हैं अगर बेंच साजी कमेटी के हाथ में गई तो सियासी फैसले मुश्किल हो जाएंगे। कुछ बैनुल अक़वामी मुबस्सर इदारे वो खबरदार करते हैं कि अगर ये तरमीम सियासी मकासद से की गई तो ये ताकत का अदम तवाज़ुन बढ़ाएगी। बैनुल अक़वामी तनाज़ुर दुनिया के बेशतर ममालिक में इस बेंच तश्कील का अख्तियार फ़र्द के पास नहीं होता बल्कि जुडिशल कौंसल या फुल कोर्ट के पास होता है। मिसाल के तौर पर अब कुछ ऐसे मुल्क हैं जिसमें बरतानिया सुप्रीम कोर्ट पैनल सिस्टम है, उसके बाद
بھارت میں بھی اس طرح سے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہوتی ہے، اس طرح سے امریکہ میں چیف جسٹس کی محدود انتظامی حیثیت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان میں یہ اختیار زیادہ ارتکاز شدہ رہا ہے، جسے اب ادارے کی طرف منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوگا کہ 27ویں ترمیم صرف قانونی تکنیکی ترمیم نہیں، بلکہ یہ ریاستی طاقت کے محور اور آئین کی روح پر اثر انداز ہونے والی بڑی تبدیلی ہے۔ یہ ترمیم اگر اتفاق رائے سے ہوتی ہے تو یہ عدالتی نظام کو مضبوط کرے گی، اگر سیاسی تناؤ میں ہوتی ہے تو یہ عدلیہ و پارلیمنٹ کی طاقت کی کشمکش کو مزید بھڑکا سکتی ہے۔ یہ سوال آج بھی کھلا ہے، کیا پاکستان افراد پر مبنی نظام سے نکل کر اداروں پر مبنی ریاست بن پائے گا؟ یہ فیصلہ وقت، سیاسی بلوغت اور قومی اتفاق رائے کرے گا۔ اپنے میزبان احسن ایاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔